हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप सर। जैसा कि हम लोग सब्जेक्ट आईईसी में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पांचवा चैप्टर पढ़ रहे थे। तो पांचवें चैप्टर में कंट्रोलिंग था, है ना, पावर सप्लाई का, तो वो समाप्त हो चुका है। अब हम लोग लास्ट चैप्टर इस जो है सब्जेक्ट का पढ़ेंगे। सिलेबस के अनुसार छठवां चैप्टर है, जो है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। क्या है हमारा आज का जो चैप्टर है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जिसका हिंदी में है अव्यवधानित पावर सप्लाई। मतलब कोई भी पावर सप्लाई हो, लगातार हमको प्राप्त हो बिना रुके, है ना। तो उसके बारे में हमको पढ़ना है, जो कि छठवां चैप्टर है। तो उसको आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से पावर सप्लाई को कंटिन्यू रखा जाता है चॉपर की सहायता से, है ना। तो आइए देखते हैं आज का चैप्टर जो है छठवां चैप्टर है, जैसा कि हमने आपको बताया, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो यह भी जो कार्य करता है, यह चॉपर के ही सिद्धांत पे काम करता है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं एससीआर से ही इसमें काम लिया जाता है ना। स्विच मोड पावर सप्लाई जो है हमारा आज का जो पहला टॉपिक है, जिस चैप्टर नंबर 6 में अव्यवधानित पावर सप्लाई में पहला टॉपिक हमारा क्या है? स्विच मोड पावर सप्लाई, जिसे SMPS भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। SMPS के बारे में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? आपसे पूछेगा कि SMPS क्या होता है और यह किस प्रकार से पावर सप्लाई को अनइंटरप्टेड करने में सहायता करता है, विस्तार पूर्वक समझाइए। 5 नंबर का क्वेश्चन ये आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। तो उसी के बारे में आइए देखते हैं। तो स्विच मोड पावर सप्लाई या फिर इसी को SMPS है कहते हैं। तो होता क्या है, जैसा कि हमने नोट्स आपको लिख रखा है, तो आप लोग आराम से इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें यह है कि मान लीजिए किसी भी स्विच की सहायता से, है ना, जैसे मैकेनिकल स्विच होता है, उसकी सहायता से अगर पावर सप्लाई को आप स्विच्ड करते हैं, जब आपको आवश्यकता होगी बंद करेंगे, जब आपको आवश्यकता होगी चालू करेंगे, है ना। तो उसमें क्या होती है, पावर लॉसेस बहुत अधिक होती है। उसमें क्या होती है, पावर की लॉसेस बहुत अधिक होती है, I²RT। तो उसको कम करने के लिए, क्योंकि कोई भी पावर सप्लाई अगर हम लोग ले रहे हैं तो उसको समय के साथ ऑन या ऑफ करना पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। लेकिन यदि वही चीज़ अगर हम लोग SMPS के द्वारा ले रहे हैं, मतलब रेगुलेट कर रहे हैं पावर सप्लाई को, कम बेसी या ज़्यादा जो भी जैसी हमको आवश्यकता होगी, अगर हम लोग उसी को SCR या चॉपर की सहायता से कर रहे हैं, तो क्या होगा, इसमें पावर सप्लाई बहुत कम लॉस होगा, जिसके कारण हमारी रेगुलेशन क्या होगी, सुधरेगी, और इफ़िशियंसी क्या होगी, जो भी मशीन चलाएंगे अच्छी होगी। तो उसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, जो हमारा SMPS जो टॉपिक है उसमें यही चीज़ बताया गया है, जैसा कि आप लोग पढ़ सकते हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई, है ना। तो यह एक क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सप्लाई होती है ना, जिसमें स्विचिंग करके रेगुलेट करेंगे पावर सप्लाई को। यह लीनियर आउटपुट वोल्टेज को मेंटेन करे रखता है, मतलब अगर कम हो रहा है तो अधिक भी कर सकते हैं इसकी सहायता से, और अधिक हो रहा है तो क्या करेंगे, कम भी कर सकते हैं। किसकी सहायता? SCR की सहायता से। SCR की सहायता से मतलब क्या है कि वही फायरिंग एंगल इसका कंट्रोल करके, कम या अधिक करके, उसको ऑन या ऑफ करके, समय के साथ फायरिंग एंगल कंट्रोल करके उसके जो है पावर सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। देखिए, SMPS पावर सप्लाई ट्रांजिस्टर को सेचुरेशन ऑन व कट ऑफ के मध्य एक वेरिएबल ड्यूटी साइकिल पर रखकर, जैसा कि आप लोग ट्रांजिस्टर में पढ़े होंगे ना कि 3 स्टेट पाई जाती है, कट ऑफ रीजन, सेचुरेशन रीजन और एक्टिव रीजन। तो सेचुरेशन रीजन तथा कट ऑफ रीजन के बीच में, मतलब एक्टिव रीजन में रखकर, एवरेज वोल्टेज, एवरेज वैल्यू का पावर सप्लाई आप जितनी आवश्यकता होती है उसके अनुसार आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। पावर डिसिपेशन इसमें कम होता है। अभी जैसा कि हमने बताया ना कि यदि हम लोग SCR की सहायता से या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की सहायता से पावर सप्लाई को मेंटेन करते हैं, तो उसमें पावर लॉसेस क्या होती है, कम होती है, क्योंकि जो डायोड, ट्रांजिस्टर ये सब होते हैं, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है, और बहुत कम पावर सप्लाई की इनको आवश्यकता भी होती है। तो इसी कारण ये जो है पावर लॉसेस कम होगा, तो इफिशियंसी क्या होगी उसकी, बहुत अच्छी होगी, है कि नहीं।
इसकी साइज भी जो है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कम होता है, इसका वेट भी क्या होता है, कम होता है। तो अच्छा एडवांटेज होता है इसकी इसमें, है ना। तो उसी का जो है ब्लॉक डायग्राम आपको दिखा के उसी को समझाने की कोशिश किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे 230 वोल्ट की पावर सप्लाई है, 50 हर्ट्ज की एसी है। हम लोग जैसा कि हमने आपको कई बार क्लासेस में भी बताया था कि जो ये सप्लाई हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को ऑन करने के लिए लगाते हैं, वह डीसी से यदि ऑपरेट करते हैं तो अच्छा होगा। एसी से ऑपरेट करने पर क्या होता है, खतरनाक होता है और जल्दी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या होती है, बेकार हो जाती है। तो इसके लिए हम लोग उसमें डीसी सप्लाई इनपुट में देंगे। कैसे देंगे, जैसे देखिए आप 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज की एसी सप्लाई जब हम लोग देंगे तो रेक्टिफायर लगाए रखेंगे, रेक्टिफायर डायोड की सहायता से लगाए रखेंगे और उसको क्या करेंगे, डीसी में कन्वर्ट कर लेंगे। डीसी में कन्वर्ट करने के बाद अगर आपको चाहिए और हाई फ्रिक्वेंसी चाहिए, मान लीजिए, है ना, और हाई फ्रिक्वेंसी का पावर सप्लाई चाहिए तो क्या करेंगे, हाई फ्रिक्वेंसी इन्वर्टर लगा लेंगे उसमें, जिसकी सहायता से इन्वर्ट करके परिवर्तित करके फिर उसको डीसी में बदल लेंगे, है कि ना। तो फिर उसको रेक्टिफायर की सहायता से, अगर मान लीजिए आप डायोड से नहीं बदल पा रहे हैं, ज़्यादा पावर सप्लाई है, तो एससीआर की सहायता से बदल लेंगे, है ना। तो उसको रेक्टिफाइड करके डीसी में परिवर्तित करके आउटपुट में प्राप्त कर लेंगे। यदि आउटपुट में आपको लगता है किसी भी प्रकार का, मान लीजिए कि कम या अधिक पावर सप्लाई मिल रही है, तो उसको क्या करेंगे, एक कंट्रोल यूनिट लगाएंगे, है ना। कंट्रोल यूनिट लगाएंगे जिसमें सेंसर लगाते हैं। सेंसर दो ही प्रकार के, जैसा कि हमने आपको बताया था, या तो थर्मिस्टर होगा या तो वायरिस्टर होगा। थर्मिस्टर होगा तो करंट डिपेंडेंट रजिस्टर होगा, वायरिस्टर होगा तो क्या होगा, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर होगा। उसकी सहायता से क्या करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे, वोल्टेज और करंट को क्या करेंगे, सेंस करेंगे। कम या अधिक जिस भी प्रकार से होगा तो कंपैरेटर लगा रहता है, जिसकी सहायता से क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करके जितना कम या अधिक होगा उसी अनुसार पावर सप्लाई जो है इनपुट में और कम या अधिक कर लेंगे, फायरिंग एंगल को कंट्रोल करके एससीआर के, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जिसका ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे दिया गया है। यही चीज़ हमने जितना आपको समझाया, यही चीज़ हमने अपने शब्दों में लिख रखा है, आप लोग इसको समझ के अपनी भाषा में लिख सकते हैं। तो आप लोग को इसमें जैसा कि आप सर्किट से समझ सकते हैं, है ना, सेंसर यूनिट लगा होता है, जैसा कि हमने आपको बता दिया, अनइंटरप्टेड सप्लाई बनाए रखता है। आगे हम लोग देखते हैं, चूँकि ये जो एसएमपीएस होता है यह भी चॉपर के सिद्धांत पर ही काम करता है। चॉपर मतलब एससीआर हमने आपको बताया है, तो उसी के सिद्धांत पर कार्य करता है। आउटपुट डीसी सप्लाई हमको ड्यूटी साइकिल जितना हम लोग चाहते हैं उतना कंट्रोल करके फायरिंग एंगल उतना प्राप्त कर लेते हैं। तो इस जो एसएमपीएस सिस्टम है, इसका सर्किट कॉन्फ़िगरेशन को 4 कैटेगरी में बांट दिया गया है। पहला जो है, जैसा आप देख सकते हैं, फ्लाई बैक है, पुश पुल है, हाफ ब्रिज है और फुल ब्रिज है। ये मतलब है क्या, ये एसी को डीसी में बदलने वाले रेक्टिफायर है, उसी को 4 पार्ट में बांट दिया है इन्होंने, है ना। तो उसी के अनुसार हम लोग, जैसा कि पुश पुल पावर एम्पलीफायर आप लोग पढ़े होंगे, है ना। तो पुश पुल टाइप का रेक्टिफायर भी होता है, हाफ ब्रिज रेक्टिफायर, फुल ब्रिज रेक्टिफायर होता है कि नहीं होता है, आप लोग पढ़े होंगे। तो इन सबको नहीं पढ़ना है, लेकिन फ्लाई बैक जो है आपको पढ़ना है। तो अगला टॉपिक हम लोग यही पढ़ेंगे, फ्लाई बैक। तो आपको ये समझ में आ गया कि एसएमपीएस सिस्टम क्या है, एसएमपीएस सिस्टम क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया। मतलब अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई हम लोग ऑन करके जितनी आवश्यकता होती है उतना हम लोग प्राप्त कर लें, है ना, फायरिंग एंगल को कंट्रोल करके या किसी अन्य माध्यम से। इस प्रकार के जो सप्लाई होती है, स्विच मोड पावर सप्लाई, मतलब हमको आवश्यकता होगी जितना उतना ही स्विच ऑन करेंगे, इसके बाद क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, फिर ऑन कर लेंगे, फिर बंद कर देंगे, है ना। तो स्विच मोड पावर सप्लाई इसी प्रकार से है, जैसा कि नोट्स में भी लिखा गया है, तो आप लोग इसको देख के समझ सकते हैं, है ना। तो कई बच्चों का ये शिकायत है कि पीडीएफ की आवश्यकता है, ऐसे पढ़ने में टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। तो आप लोग इसके लिए परेशान ना होइए, आप वीडियो ऑन किए रहिए और जब आपको लगता है ये चीज़ नोट डाउन करना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसी समय स्क्रीनशॉट लेके उसको रखिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। जब आपका वीडियो पूरा समाप्त हो जाए, आपको जो समझना है समझ लिया, इसके बाद मोबाइल से स्क्रीनशॉट लिए रहिए, उससे नोट्स बनाइए,
है ना। तो आपका ज़्यादा टाइम इससे बेकार नहीं जाएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट वाला ऑप्शन अपनाइए। और वैसे भी मैं पीडीएफ कई लड़कों को प्रोवाइड भी कर रहा हूँ जो संपर्क में हैं, है ना। तो आप लोग उनसे ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। वैसे आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो आइए आगे इसी क्रम में हम लोगों का जो टॉपिक है ये एसएमपीएस सिस्टम को समाप्त करते हैं। फ्लाई बैक कन्वर्टर, है ना। फ्लाई बैक कन्वर्टर के बारे में देखते हैं कि किस प्रकार का फ्लाई बैक कन्वर्टर होता है, एसी को डीसी में कैसे परिवर्तित करता है। तो देखिए, जैसा कि आपके पास सर्किट डायग्राम दिख रहा है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। इसमें होता क्या है कि एक मॉसफेट लगा रहता है, एक डायोड लगा रहता है, और फिल्टर के लिए क्या लगा रहता है, कैपेसिटर लगा रहता है। डायोड क्यों लगा रहता है? डायोड जो है एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए लगा होता है। जबकि मॉसफेट लगा रहता है इसको ऑन ऑफ करने के लिए, है ना। तो स्विचिंग करने के लिए मॉसफेट लगा होता है। मॉसफेट की स्विचिंग प्रॉपर्टी बहुत तीव्र होती है, आप लोग जैसा कि जानते हैं, है ना। तो देखिए आप, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इनपुट हम लोग सप्लाई देंगे, इसको एसी देंगे ना, एसी 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई इसमें देंगे, जो अनकंट्रोल्ड होगी, उसमें तो कोई कंट्रोल नहीं होगा, जितना भी वो सब पावर सप्लाई वहाँ से बढ़ेगा घटेगा, उसी प्रकार से वो अपने आप को बढ़ाते घटाते हुए आपके पास आएगा, उसका कोई कंट्रोलिंग हमारे हाथ में नहीं होगा, है कि नहीं। तो उसी को हमको कंट्रोल करना है। देखिए कैसे कंट्रोल करना है। जैसे ही इनपुट सप्लाई आएगा, मान लीजिए अगर पॉजिटिव साइकिल आया तो ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव बन गया, है कि नहीं। तो आप लोगों को जानते हैं कि जब ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, और ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी वाइंडिंग होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, उनके बीच 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। जो प्राइमरी में पावर सप्लाई होती है उसके 180 डिग्री अर्थात विपरीत कला में सेकेंडरी में वोल्टेज क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो इस अनुसार अगर यहाँ पे पॉजिटिव उत्पन्न हो रहा है, इधर नेगेटिव उत्पन्न हो रहा है, तो हम लोग देखेंगे इस तरफ सेकेंडरी वाइंडिंग में जिधर डायोड लगा है, जिधर रेक्टिफिकेशन का कार्य होगा, उस तरफ आप देखेंगे ऊपर की तरफ माइनस और नीचे की तरफ क्या बनेगा, प्लस बनेगा। तो इस हिसाब से अगर आप लोग देखेंगे तो डायोड कैसा रहेगा, रिवर्स बायस में रहेगा, है कि नहीं। जब डायोड रिवर्स बायस में रहेंगे तो आप लोग जानते हैं कि डायोड यदि रिवर्स बायस में रहता है तो ऑफ स्थिति में रहता है, ऑन नहीं होता है, तो रेक्टिफिकेशन का जो कार्य होगा वो शुरू नहीं होगा, है ना। तो ठीक है, बंद रहेगा। तो इस समय जो पावर सप्लाई है वो जाएगी कहाँ, वो पावर सप्लाई मॉसफेट के थ्रू, मॉसफेट को हम लोग क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे। मॉसफेट के थ्रू ये जो है पावर सप्लाई इसी में सर्कुलेट करती रहेगी, है ना। तो अब जब अगला हाफ साइकिल आएगा निगेटिव वाला, जब निगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो अब क्या होगा, अब आप देखेंगे कि ऊपर निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव बनेगा। जब पावर सप्लाई यह सेकेंडरी ट्रांसफार्मर की सहायता सेकेंडरी में जाएगा तो ऊपर प्लस बन जाएगा, नीचे क्या निगेटिव बन जाएगा। तो अब आप देखेंगे डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में होगा। अब डायोड जब फॉरवर्ड बायस में होगा तो यह कंडक्शन करेगा और एसी को डीसी में क्या करेगा, परिवर्तित करेगा। ठीक है, डीसी हमको प्राप्त हो गया, लेकिन डीसी में हार्मोनिक्स होंगे, प्योर डीसी होगा नहीं। तो इसको फिल्टर करने के लिए क्या करते हैं, कैपेसिटर लगा लेते हैं, है ना। पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा देंगे जिसकी सहायता से जो हार्मोनिक्स होगा वो फिल्टर्ड हो जाएगा और शुद्ध डीसी आपको लोड के क्रॉस प्राप्त होगा, है ना। तो इसमें जो है एक ही डायोड लगा है तो केवल आपको हाफ साइकिल का ही आउटपुट प्राप्त होगा डीसी के रूप में। इसी को जो है अनइंटरप्टेड मतलब लगातार आपको हाफ साइकिल पावर सप्लाई प्राप्त होती रहेगी, है ना। और उसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास मॉसफेट लगा है। अगर जो जब ये रिवर्स बायस में होगा तो वहाँ पावर सप्लाई क्या होगा, इसके मॉसफेट के थ्रू इधर सप्लाई फ्लो हो जाएगी, तो आगे नहीं जाएगी। तो जितने की हमको आवश्यकता है उसी अनुसार आपको आगे मिलता रहेगा। अगर हमको ज़्यादा की आवश्यकता होगी तो हम लोग फुल वेव ब्रिज वाला लगा लेंगे, है कि नहीं, कन्वर्टर। तो इस प्रकार से हम लोग फ्लाई व्हील कन्वर्टर की सहायता से एसएमपीएस के जो सिद्धांत हैं, है ना, उसको फॉलो करवा के हम लोग आउटपुट में डीसी रेगुलेटेड प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो आशा है आपको समझ में आया होगा, और आप लोग इसका जो थ्योरी है ये पढ़ लीजिएगा, सेम है, इसमें कोई कम करने या काट छाट करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सही लिखा है जितना भी लिखा है। तो आप लोग इसकी सहायता से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और यह 5 नंबर का एसएमपीएस सिस्टम इसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा, तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए और
साथ ही साथ आप लोग ध्यान रखिए कि एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ाई करते रहिए और नोट्स भी बनाते रहिए, है ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।